का है टॉम व फॉलन गॉड्स का एक और ब्रांड न्यू एपिसोड, जिसकी स्टार्टिंग अब लास्ट एपिसोड के एंडिंग सीन के ही साथ में होती है, जहां पर चैन पहुंच चुका था एक गुफा के अंदर, लेकिन अचानक से उसके ऊपर हमला करने के लिए काफी सारे बंदे पहुंच चुके होते हैं, जिनमें से एक तो होता है फॉर्मेशन मास्टर, जिसने अपने फॉर्मेशन से फायर अटैक करना भी स्टार्ट कर दिया था। जिन अटैक से चैन अपने आप को बचा रहा था, यहाँ से वहाँ पर जा रहा था, लेकिन वो फॉर्मेशन मास्टर रुकता नहीं है, लगातार ही उसके ऊपर हमले पर हमले करते ही जाता है, जिसके सारे के सारे अटैक्स को चैन्नान ने अपनी स्वॉर्ड अपनी पावर की मदद से संभाल लिया था। लेकिन यहाँ पर क्वांटिटी में काफी ज्यादा लोग होते हैं और उन लोगों को भी चैन्नान अपनी स्वॉर्ड की मदद से मारने लगता है। कुछ लोगों का सफाया करने के बाद अब चैन्नान यहाँ पर यूज करता है अपनी एक थंडर स्लैशिंग अटैक को, जिसे एक सिंगल अटैक की मदद से उसने फाइनली जान से मार दिया होता है उस फॉर्मेशन मास्टर को। और वो बाकी के बचे हुए बंदों से ये कहने लग जाता है कि अगर अब किसी की भी अंदर हिम्मत है तो जरा मेरे सामने आओ। जहाँ पर अब तो काफी सारे लोग उसे घेर चुके होते हैं और एक बंदा जो कि होता है एक वुल्फ का मास्टर, वो कहने लगता है कि चैन्नान के ऊपर रखी गई है पूरे 1.5 लाख गोल्ड कॉइन्स की बाउंटी, जो काबिले तारीफ है। इसी वजह से हम लोगों को चैन्नान को जल्द से जल्द जान से मारना होगा, और क्योंकि ये इतना बड़ा इनाम है तो ज्यादा मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। जिसकी वजह से चैन्नान समझ चुका था कि आखिर अचानक से इतने सारे लोग उस पर हमला करने के लिए क्यों आए हैं। जो लोग अब जैसे ही तैयार होने लगते हैं तो चैन्नान कहता है कि याद रखो कि मैं हूँ एक 4th लेवल का वॉरियर, और मेरी जान के बदले में तुम लोगों को केवल 1.5 लाख गोल्ड कॉइन्स ही मिलेंगे। ये तो सरासर मेरी पावर्स और मेरे लेवल का अपमान है, लेकिन सच में एक बहुत ही ज्यादा घटिया किस्म का इंसान है। क्या तुम लोग इस बात को भूल चुके हो कि मैं हूँ इस किंगडम का गार्डियन वॉरियर। लेकिन चैन्नान ये सारा का सारा टाइम निकाल रहा था अपनी बॉडी को रिकवर करने के लिए, क्योंकि इस फाइट की वजह से चैन्नान की बॉडी काफी ज्यादा इंजर्ड हो चुकी थी। इसीलिए वो कहता है कि मुझे जल्द से जल्द अपने लिए हीलिंग पिल्स को लाना होगा। अभी चैन्नान यहाँ पर मौजूद लोगों से ये कहने लग जाता है कि अगर तुम लोग मुझे फ्रीडम सिटी में वापस ले जाओगे तो जितना इनाम मुझ पर लगाया गया है मैं तुम लोगों को उससे 5 गुना ज्यादा दूंगा। जो बात सुनकर काफी सारे लोग रुक जाते हैं, लेकिन तभी उनमें से एक बंदा ये कहने लगता है कि तुम्हारे पास अभी तो कुछ भी नहीं है, फिर आखिर मैं तुम्हारी बातों पर भरोसा कैसे कर लूं। जिनके बारे में चैन्नान भी जानता है कि ये लोग इतनी आसानी के साथ में हार नहीं मानेंगे, और अगर वो इसी तरीके से लगातार फाइट करता रहा तो जल्द से जल्द उसकी मौत भी हो जाएगी। तभी वो वुल्फ वाला मास्टर ये कहने लग जाता है कि हम लोग डायरेक्टली हार्ड कैश को एक्सेप्ट करते हैं, और तुमने तो अपने खुद के ही साथियों को जान से मार दिया, फिर आकर हम लोग तुम जैसे गद्दार के ऊपर भरोसा कैसे कर सकते हैं। और ये जो बंदे होते हैं वो असल में होते हैं लिंग्यून के सेक्ट के, जो कि चालबाजी के साथ में चैन्नान को नॉर्मल लोगों की नजरों में गिराना चाहते हैं। इसी वजह से वो ये कहने लगे थे कि तुम तो खुद ही डीमंस के साथ में मिल गए और अपने साथियों को जान से मार दिया। इसी वजह से तुमने जो गलती की है वो तो माफ करने लायक भी नहीं है। अगर हमें इनाम का पैसा ना भी मिले तब भी हम तुम्हें जान से मारेंगे, क्योंकि हम किसी भी हाल में कियान लोंग और बाकी के लोगों की मौत का बदला तो तुमसे लेंगे। इसी वजह से यहाँ पर जो नॉर्मल कल्टीवेटर्स आए होते हैं वो उनकी बातों में आकर कहने लगते हैं, यहाँ बिल्कुल हम लोग अपने साथियों को न्याय दिलाने के लिए आए हैं जिनको तुमने मार दिया। जो लोग तुरंत ही अब चैन्नान के ऊपर हमला करने लगते हैं और उसको चेस करने लगते हैं, क्योंकि चैन्नान यहाँ से आगे बढ़ रहा था और वो अपने डेडली अटैक्स का भी यूज कर रहा था। और वाकई में उसके ये अटैक इतने ज्यादा खतरनाक होते हैं। वो जब काफी तेजी के साथ में भाग रहा था तो उसका पीछा करने वाले बंदे ये कहने लगते हैं कि हमें उसे किसी भी हाल में इस जंगल से जिंदा वापस नहीं निकलने देना है। और चैन्नान ये सोच रहा था कि उसे जल्द से जल्द इन लोगों से छुटकारा पाना ही होगा, बल्कि यहाँ पर अब तो इन लोगों के सामने एक खाई भी आने वाली थी। इसके बारे में हर कोई जानता है, इसी वजह से ये लोग तेजी के साथ में उसका पीछा कर रहे थे। चैन्नान इस बात को अच्छे तरीके से जानता है कि इनमें से कोई भी अपने ग्रुप को छोड़कर आगे नहीं बढ़ेगा, लेकिन फिर भी इन बंदों की रफ्तार काफी ज्यादा होती है, जो कि एकदम ही पीछे पहुंच चुके थे चैन्नान के। इस मोमेंट पर अब तभी चैन्नान को एक लकड़ियों से बना हुआ ब्रिज भी नजर आ चुका था। इसी वजह से सबसे पहले वो अपने पीछे आने वाले बंदों के ऊपर अपना एक काउंटर
अटैक कर देता है और फिर तुरंत ही अपनी पूरी रफ्तार के साथ में उसी लकड़ियों के ब्रिज के ऊपर से जाने लगता है, जिसको जैसे ही उस वुल्फ वाले बंदे ने देख लिया था तो वो कहता है कि जल्दी से उस ब्रिज को तबाह कर दो वरना वो यहाँ से बच कर निकल जाएगा, जिसकी वजह से ये लोग काफी ज्यादा खतरनाक लेवल के डेडली अटैक को कर देते हैं उस ब्रिज के ऊपर। वो ये जो अटैक होते हैं वो डायरेक्टली अब हिट होने को जा रहे होते हैं चेन्नन से। इसकी वजह से यहाँ पर काफी बड़े लेवल का धमाका हुआ था और साथ ही साथ ये ब्रिज भी एक ही धमाके के साथ में तबाह हो चुका था। और ये जो अटैक होता है वो डायरेक्टली चेन्नन के ऊपर भी हिट हुआ था, जिसकी वजह से अब वो नीचे भी गिर रहा था। ये हमलावर बंदे ऐसा सोचने लगते हैं कि अब तो इस अटैक की वजह से चेन्नन मर चुका होगा। वो लोग अब उसी खाई के पास में खड़े होकर देखने लग जाते हैं कि सच में उन्होंने चेन्नन को जान से मार दिया। लेकिन ये तो आखिर किसे ही पता था कितनी आसानी के साथ में चेन्नन मरने वाला नहीं है, क्योंकि तभी वो अपनी ड्रैगन पावर और उसकी एनर्जी का यूज करते हुए दूसरी पार निकल जाता है, जो नजारा भी काफी कमाल का होता है क्योंकि वो उसी ड्रैगन के साथ में स्विंग करते हुए आगे बढ़ चुका था। ये जो ब्रिज होता है वो तो ऑब्वियसली पूरी तरीके से खत्म हो ही चुका है, लेकिन ये सब कुछ करने की वजह से, अपने आप को बचाने की वजह से चेन्नन की बॉडी के अंदर एनर्जी का लेवल भी काफी कम होने लगा है। इसी वजह से अब वो इंजर्ड हो चुकी हालत में यहाँ से आगे बढ़ने लगता है। ऐसा देखकर वो हमलावर बंदे ये कहते हैं कि आखिर अब हम लोग क्या करेंगे, जिसका जवाब देते हुए वो वुल्फ मास्टर ये कहने लगता है कि इस पूरे जंगल के अंदर सैकड़ों लोग ऐसे हैं जो कि चेन्नन को जान से मारना चाहते हैं। इसी वजह से हम नहीं तो कोई और उसे जान से मार ही देगा। और ये लोग अब यहाँ पर एक स्काई शॉट को चला देते हैं, जिससे कि सभी लोगों को ये पता चल जाएगा कि चेन्नन किस डायरेक्शन में जा रहा है। तभी अब हम लोग चेन्नन को बीच जंगल में यहाँ से जाते हुए देख पाते हैं, जिसकी हालत सच में खराब होने लगी थी। और वो ये कह रहा था कि लिंग्यून ने मुझे इस हाल में जानबूझकर डाला है, क्योंकि इन सभी के सभी हमलावरों को देखकर ऐसा लगता है जैसे कि इन लोगों को मुझे ही मारने के लिए ट्रेन किया गया हो। जो लोग सच में बहुत ही पावरफुल हैं और सभी के मन में इन लोगों ने जहर भी घोल दिया कि मैं धोखेबाज हूँ। इसीलिए अगर चेन्नन यहाँ से जिंदा बाहर निकल भी जाएगा तब भी उसको अपने आप को सही साबित करने में बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी, लेकिन अगर मैंकर उसका साथ दे तो वो बच सकता है। चेन्नन अब काफी ज्यादा थक चुका था और उसकी इंजरीज भी हील नहीं हो रही थी, जिससे कि वो सबसे पहले अपनी इंजरीज को शील करता है और ये काम भी आसान नहीं था। इसीलिए वो कहता है कि मुझे कोई और रास्ता निकालना होगा, लेकिन उसी मोमेंट पर चेन्नन पर दोबारा से हमला कर दिया गया था, जिस अटैक को चेन्नन डॉज करता है, लेकिन वो इस वॉर्ड स्विंग होते हुए पहुंच जाती है मैंकर के पास में, जिसे देखकर चेन्नन उससे कहने लगता है कि आखिरकार तुम सामने आ ही गई। मुझे पता था कि तुम ऐसे ही समय पे सामने आओगे। जो बात सुन के मैंकर कहती है कि मैंने तो असल में प्लान किया था कि तुम अपने हाथों से लिंग्यून को जान से मार दोगे, लेकिन खैर छोड़ो, तुमने वैसा तो नहीं किया, लेकिन तुम्हारी वजह से लिंग फैमिली अब काफी कमजोर पड़ चुकी है। इसी वजह से अब तुम्हारा काम पूरा हुआ और तुम्हारे मरने का भी समय आ चुका है। जो बात सुनकर चेन्नन शॉक हो जाता है और वो कहने लगता है कि क्या वाकई में तुम भी लिंग्यून को मारना चाहती हो? मैं जानता हूँ ये सब कुछ तुम सबूतों को मिटाने के लिए करना चाहती हो। मैंकर कहती है कि मैं उसे क्यों मारना चाहती हूँ, उसका जानने का हक तुम्हें नहीं है, जिसने तुरंत ही अब चेन्नन के ऊपर अपना काफी खतरनाक हमला भी कर दिया था, जहाँ पर चेन्नन मैंकर से कहता है कि अगर ऐसी बात है तो क्यों ना हम लोग साथ में मिलकर काम करें, क्योंकि तुम और मैं हम दोनों ही जान से मारना चाहते हैं लिंग्यून को। वो इस टाइम पर अपने आप को बचाने के लिए और मुझे मारने के लिए अपनी फैमिली का सहारा ले रहा है, और हम दोनों के बीच में जो भी मसला हुआ था इल्यूजन रियल्म के अंदर उसे हम लोग बाद में सुलझा लेंगे। जहाँ पर मैंकर कहती है कि तुम दोनों में से चाहे कोई भी क्यों ना मरे मुझे फर्क नहीं पड़ता, लिंग्यून के पास में बस उसका फैमिली प्रोटेक्शन है, उसके अलावा वो मेरा कुछ भी नहीं कर पाएगा। फिलहाल में तो मेरे लिए सबसे बड़ा खतरा तुम ही हो। चेन्नन सोचता है कि इस वक्त मैं अपने इंजरीज को हील करने की कोशिश कर रहा हूँ, और अगर सच में इस हालत में मेरी इस बंदी के साथ में फाइट होती है तो मेरा मरना तो डेफिनेटली तय है। जिस मोमेंट पर तभी मैंकर को यहाँ पर
आने वाले कुछ लोगों की आवाज आने लगती है। इसी वजह से वो हमला करने से रुक जाती है और अपने आप को यहाँ पर छुपा भी लेती है। जिस मोमेंट पर चेन्नान देख पाता है कि उसे चारों तरफ से काफी सारे लोगों ने घेर लिया है, जो सारे के सारे लोग यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ चेन्नान को जान से मारने के लिए आए हैं। और ये नजारा देखकर मैंकर सोचती है कि इन लोगों ने तो मेरे काम को काफी ज्यादा आसान बना दिया, क्योंकि अब मुझे चेन्नान को मारने के लिए हो सकता है कि बिल्कुल भी मेहनत ना करनी पड़े। बस चेन्नान, एक बार तुम्हारी मौत हो जाए फिर उसके बाद मुझे कोई भी डिस्टर्ब नहीं करेगा और मेरे डांटाई सेक्ट की जो लेगेसी है वो आगे भी कंटिन्यू होती रहेगी मेरे हाथों में, तो मैं उसको खत्म नहीं होने दूंगी। जिस मोमेंट पर चेन्नान ये कहने लग जाता है कि आखिर तुम लोग ये कैसे कह सकते हो कि मैंने गद्दारी की है, जहाँ पर लिंग फैमिली का एक बंदा कहता है कि तुम डीमन हो और हमें बहकाने की कोशिश मत करो। लिंग यून एक काफी अच्छी फैमिली से आते हैं और वो अपनी रेपुटेशन को इस तरीके से दांव पर कभी भी नहीं लगाते। उन्होंने जो कुछ भी कहा है वो एकदम ही सही है। चेन्नान कहता है कि अगर वो अच्छी फैमिली से आता है तो मैं भी इस पूरे किंगडम का गार्डियन वॉरियर हूँ। तो क्या तुम लोगों को सच में लगता है कि मैं मजाक कर रहा हूँ या झूठ बोल रहा हूँ? क्या तुम्हें नहीं लगता कि इसकी वजह से पूरे डोंगचू किंगडम की रेपुटेशन दांव पर लगी है? जिस मोमेंट पर तभी एक और बंदा आता है और वो कहने लगता है कि हमने तुम्हारे बारे में इन्वेस्टिगेशन की है और हमें तुम्हारे बैकग्राउंड के बारे में कुछ भी पता तक नहीं चला कि तुम कौन हो, कहां से आए हो, और तुमने डोंगचू किंगडम के लोगों को भी बहका लिया। इसी वजह से चेन्नान तुम झूठ बोल रहे हो और तुम्हें सिर्फ और सिर्फ मरने का हक है। अभी एक बंदा कहता है कि अगर हम लोग इस तरीके से उससे बात करते रहेंगे तो वो अपने आप को रिकवर कर लेगा और हम लोगों के हाथों से हमारा 1.5 लाख गोल्ड कॉइन्स का भी मौका चला जाएगा। चेन्नान कहता है कि यानी कि तुम लोग ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ इनाम पाने के लिए कर रहे हो। लेकिन तभी उसी मोमेंट पर चेन्नान पर दोबारा से हमला कर दिया गया था, जो हमला उसकी इंजरीज को और भी ज्यादा बढ़ा देता है। और ये असल में क्या होता है, लिंग फैमिली के एल्डर्स ने, जिसे चेन्नान धमकी देकर आया था कि अभी तो मैंने मौत का खेल शुरू किया है। उस गार्डियन एल्डर को देखकर यहाँ पर मौजूद लोग कहने लगते हैं कि अब तो चेन्नान का बचना नामुमकिन है। जो गार्डियन एल्डर अब चेन्नान की तरफ बढ़ने लगता है उस पर हमला करने के लिए। अब कहता है कि चेन्नान, आज मैं डेफिनेटली तुम्हारी जान तो लेकर रहूंगा, तभी जाकर मेरा और मेरे साथी का बदला पूरा हो पाएगा। जहाँ पर अब चेन्नान भी डरने वाला नहीं था, वो भी हिम्मत के साथ में खड़ा होकर उससे कहने लगता है कि बुढ़े, अगर वाकई में तेरे अंदर हिम्मत है तो जरा मेरे सामने आके दिखा, मैं भी देखता हूँ कि आखिर मेरे मरने के साथ साथ में और कितने लोगों को मार कर जाऊंगा। वो गार्डियन एल्डर कहता है कि अब तुम अपनी मौत की कगार पर आ चुके हो और फिर भी मेरे सामने इतनी बकवास करने की हिम्मत कर रहे हो, जो कि तुरंत ही अटैक करने के लिए जा चुका था चेन्नान पर। और उसने यहाँ पर अपने अटैक की मदद से एक टोर्नेडो ही बना दिया था, जहाँ पर चेन्नान अपने इस वॉर अटैक की मदद से उसके अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है और उस गार्डियन एल्डर के साथ में काफी खतरनाक लेवल की फाइट भी करने लगता है। चेन्नान लगातार ही अपने काफी खतरनाक लेवल के डेडली अटैक कर रहा था, लेकिन ये बुढ़ा एल्डर भी कमजोर नहीं होता, वो भी बराबरी की टक्कर दे रहा था चेन्नान को। बल्कि अब तो फाइट करते हुए ऐसा लगने लगता है कि चेन्नान इस बुढ़े का सामना कर नहीं पाएगा, क्योंकि वो एक ही किक के साथ में चेन्नान को काफी पीछे धकेल देता है और इस बार अपनी ईगल को लेकर आ जाता है अपना बहुत ही ज्यादा पावरफुल हमला करने के लिए। जो अटैक सच में एकदम डेडली लेवल का लग रहा था, जहां पर चेन्नान अपने स्लैशिंग अटैक को कर देता है उसी ईगल के ऊपर, जिससे कि उनके बीच में एनर्जी क्लैशिंग होने लगती है। लेकिन वो एल्डर रुकता नहीं है और तुरंत ही अपना एक और हमला करने के लिए चला जाता है और इसी सिंगल अटैक ने अब चेन्नान की ऐसी हालत कर दी होती है कि ऐसा लग रहा था कि अब वो ज्यादा फाइट कर भी नहीं पाएगा और साथ ही साथ ना तो उसके पास में कोई ऐसा है जो कि उसको बचाने के लिए आ जाए। गार्डियन एल्डर अब चेन्नान के सामने आ चुका होता है उस पर अपना फाइनल अटैक करने के लिए। जो नजारा यहाँ पर मौजूद सभी के सभी लोग देख रहे होते हैं कि अब चेन्नान मरने वाला है, क्योंकि वो एल्डर असल में चेन्नान की बॉडी से उसकी लाइफ एनर्जी को ही खत्म करने लगा था। जिस मोमेंट पर उस एल्डर के ऊपर
अचानक से ही एक काफी खतरनाक लेवल का एनर्जी अटैक हो चुका था, जो नजारा देखकर सभी लोग चौंक जाते हैं कि अब आखिर ये कौन आ गया। और असल में यहाँ पर आ चुका होता है वही ड्रैगन, जो कि ये कह रहा था कि देखो तो जरा तुम्हारे दादाजी आ गए हैं, मुझसे मिलो जरा, मैं हूँ तुम्हारा ग्रैंडपा ड्रैगन। वो चेन्नन से कहता है कि बेटा चिंता मत करो, यहाँ पर तुम्हारे लॉर्ड ड्रैगन आ चुके हैं। मुझे पता है चेन्नन तुम रोने वाले थे, लेकिन चिंता मत करो, मैं आ चुका हूँ। और चेन्नन उसके पास में जाकर कहने लगता है कि आखिरकार तुमने मेरी इतनी ज्यादा कोटाई देखकर वापस आने का फैसला कर ही लिया। और उस ड्रैगन को देखकर वो गार्डियन एल्डर ये कहने लग जाता है कि ये तो है 5 क्लॉ वाला गोल्डन ड्रैगन। लेकिन फिर आखिर इस ड्रैगन का कल्टीवेशन लेवल इतना ज्यादा कमजोर कैसे हो सकता है। इसी वजह से वो एल्डर अपने सभी साथियों से कहता है कि ज्यादा चिंता मत करो, क्योंकि ये ड्रैगन काफी ज्यादा कमजोर है, इसके पास में ज्यादा पावर ही नहीं है। उनमें से एक बंदा कहता है कि हाँ बिल्कुल, हमारी संख्या काफी ज्यादा है, इसलिए हम लोग जल्द से जल्द इन दोनों को ही जान से मार देंगे। और जो कोई भी चेन्नन की हेल्प करने के लिए आएगा वो भी मौत के घाट उतार दिया जाएगा। तो वो ड्रैगन कहता है कि अच्छा, तो तुम जैसे बच्चों की नजर मुझ जैसे शानदार ड्रैगन के ऊपर है। अगर तुम सच में नंबर्स की बात कर रहे हो तो अब देखो जरा मेरा जलवा, जो कि काफी तेजी के साथ में चिल्लाने लगता है और एक सिग्नल वॉइस को निकालता है, जिस सिग्नल की वजह से अचानक से ही एक चट्टान उड़ते हुए आती है, जो कि टकराने वाली थी उसे गार्डियन एल्डर से। और वो एकदम ही शॉक हो चुका था ये नजारा देखकर कि आखिर ऐसा कैसे हुआ। जिस मोमेंट पर अब इन लोगों को काफी ज्यादा हलचल भी फील होने लगती है, जैसे कि कोई भारी भरकम चीज यहाँ पर आ रही हो। और एक्चुअल में भी यहाँ पर आ रहे होते हैं टाइटन जैसे देखने वाले डीमन बॉडी वाले बंदे, जिनका साइज ही इतना ज्यादा बड़ा होता है कि इंसान उनके सामने कुछ भी नहीं है। और इन टाइटन मॉन्स्टर्स को देखकर तो मैंकर भी शौक रह जाती है कि आखिर ये कहां से आ गए। जो सभी के सभी यहाँ पर आए होते हैं उसे गोल्डन ड्रैगन के बुलाने की वजह से। और वो तभी एक डीमन के कंधे पर खड़ा होके इन बंदों से कहने लगता है कि अभी थोड़ी देर पहले तुमने ये कहा था कि तुम्हारी संख्या ज्यादा है, अब जरा दोबारा से अपनी नजर को घुमाकर देखो और मुझे ये बताओ कि क्या तुम में से कोई भी एक भी बंदा जिंदा बाहर जा पाएगा। क्योंकि इनके सामने खड़े हुए होते हैं ये टाइटन मॉन्स्टर, जो कि तुरंत के तुरंत ही अब गुस्से के साथ में हमला करने के लिए आने लगते हैं। जिन्हें देखकर ये बंदे कहते हैं कि अरे ये तो एंशिएंट जाइंट है, आखिर ये कहां से जाग गए। जिससे कि इन लोगों ने तुरंत ही अपनी जान बचाकर भागना भी शुरू कर दिया था। लेकिन ये चीज इतनी आसान नहीं होती, क्योंकि ये जाइंट्स इतने ज्यादा बड़े थे, इनमें से किसी का भी बच पाना एकदम नामुमकिन लग रहा था। वो जाइंट कुछ लोगों को पकड़ के उनको जमीन से मार देते हैं और खत्म कर देते हैं। नजारा ही बहुत ही ज्यादा खौफनाक हो चुका था, जिस तरीके से ये जाइंट इन लोगों को मारते हैं। उनमें से किसी ने भी ये सोचा नहीं था कि इन लोगों की मौत इस तरीके से होगी। और चेन्नन भी गोल्डन ड्रैगन के पास में आ जाता है और ये कहने लगता है कि मुझे पता नहीं था कि तुम इन जाइंट्स को भी कंट्रोल कर सकते हो। तो वो ड्रैगन बताता है कि देखो, असल में मेरी जो ब्लड लाइन है उसकी मदद से मैं ड्रैगन्स को कंट्रोल कर सकता हूँ। केवल कुछ जाइंट्स को जो कि तुम्हारी हेल्प करने के लिए यहाँ पर आ भी चुके हैं। वो जाइंट तो बड़ी बड़ी चट्टानों को उठाकर यहाँ पर मौत का नंगा नाच कर रहे थे। चेन्नन उससे कहता है कि थैंक यू ड्रैगन, तुमने समय रहते आकर मेरी जान बचा ली। और वो जाइंट यहाँ पर ज्यादातर लोगों को मार चुके थे, तभी हम लोग देख पाते हैं उसे गार्डियन एल्डर को, जिसके ऊपर एक जाइंट अपना पावरफुल हमला करने वाला था, जो कि अपने शील्ड की मदद से खुद को बचाने की कोशिश करने लगता है। लेकिन जाइंट का पावर लेवल काफी ज्यादा होता है, जिसकी वजह से वो उसकी शील्ड को भी तोड़ने वाला था। चेन्नन अपनी आंखों से ये सारा का सारा नजारा देख रहा था, तो वो एल्डर ये कहने लगता है कि चेन्नन तुम किसी भी हाल में नहीं बचोगे। जिससे कि चेन्नन कहता है कि इसको खत्म कर दो। ड्रैगन के ऑर्डर पे वो जाइंट अपने पैर को रखता है, जिससे कि वो शील्ड टूटती है और वो एल्डर भी खत्म हो जाता है। जो सारा का सारा नजारा मैंकर ने देखा था और वो इस फाइट के बीच में नहीं आती, बस ये कहकर चली जाती है कि चेन्नन में मौका पाते ही तुम्हें जान से तो जरूर मारोगी। वो ड्रैगन तभी चेन्नन से कहता है कि वैसे मैंने सुना था कि ये लड़की भी तुम्हें परेशान कर रही थी, तुम कहो तो मैं उसको भी पकड़ सकता हूँ। जिससे कि चेन्नन कहता है कि क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम उसको पकड़ भी पाओगे। जिससे कि वो ड्रैगन कहता है कि अगर मेरे पास में मेरा ड्रैगन एसेंस होता तो इसके जैसे मैं
1000 लड़कियों को भी पकड़ लेता। चेन्नन कहता है कि उसे छोड़ो, अभी भी मेरे पास में बहुत ही सारा काम है जो कि करना बाकी है, इसी वजह से अब सिटी में वापस चलो क्योंकि मुझे वहाँ पर सबसे पहले पहुँचना होगा। ड्रैगन बताता है कि देखो वहाँ पर तो हर कोई तुम्हें जान से मारना चाहता है, लेकिन फिर भी तुम आकर वापस से उस सिटी में क्यों जाना चाहते हो? ये दुनिया तो बहुत बड़ी है, इसीलिए तुम मेरे साथ में चलो, मैं तुम्हें दुनिया घुमाऊंगा, तुम कहीं और जाकर अपनी एक नई जिंदगी को भी शुरू कर सकते हो। चेन्नन कहता है कि नहीं, मुझे वापस जाना है और सबसे पहले किसी को जान से मारना है। ड्रैगन कहता है कि अगर किसी को मारना है फिर तो मैं तुम्हारे साथ में हूँ, चलो अब सीधा सिटी चलते हैं। जो कि अब तुरंत ही यहाँ से सिटी के लिए निकल चुका था और अब रात के समय में हम लोग चेन्नन और ड्रैगन को देख पाते हैं जो कि छुपते छुपाते घरों और छतों के ऊपर से आगे बढ़ने लगते हैं बिना किसी को पता चले। और चेन्नन आगे बढ़ते हुए पूरी सिटी में कुछ लेटर्स को भी फेंकते जा रहा था जो चारों तरफ ही फैलने लगते हैं और सभी के हाथों में आने लगते हैं, जिन्हें सभी लोग देखने भी लगते हैं। वो ड्रैगन चेन्नन के साथ में जाते हुए कहता है कि तुमने इस लेटर में जिसका भी नाम मेंशन किया है आकर उसको मारने से क्या होगा? जब तुम उसको मारने वाले हो फिर आकर ये सब कुछ लिखने से क्या ही फायदा हुआ? और चेन्नन जाते हुए कहता है कि ड्रैगन मुझे सच सच बताना, तुम उन जेंट्स को केवल इस वजह से ही कंट्रोल कर पाते हो क्योंकि तुम भी उन्हीं से ही रिलेटेड हो। जिससे कि वो ड्रैगन कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ये सवाल पूछने की? जो कि चेन्नन के साथ में झगड़ते हुए एकदम वुल्फ के जैसे आवाज निकालता है, जो आवाज नीचे खड़े हुए एक आदमी ने सुन ली थी और वो सोच रहा था कि क्या सच में यहाँ पर वुल्फ आ गए हैं। तभी चेन्नन उस ड्रैगन से कहता है कि अब तुम बकवास बंद करो और ये मेरा सबसे पहला स्टेप है, जिससे कि अगर मैं मर जाऊंगा तो कम से कम लोगों को सच्चाई तो पता होनी चाहिए। ड्रैगन कहता है कि मैं तुम्हारी चाल को समझ चुका हूँ क्योंकि जिंदा लोग तो झूठ बोल सकते हैं लेकिन मरता हुआ इंसान कभी भी झूठ नहीं बोलेगा। और चेन्नन इसी तरीके से सारी की सारी जगहों पे लेटर्स को फेंकते जा रहा था। इसके आने वाले एपिसोड को देखने के लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब भी